मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के संदर्भ में। जलवायु टॉपिक में 2 क्लास हो चुकी हैं। ये आज पार्ट 3 है, 3 नंबर क्लास होगी। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन से मानसून पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे भारत की जलवायु, और उसके बाद में आप हेडिंग लिखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखो, दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, तो मैं आपको ग्लोब के संदर्भ में बताऊंगा। विस्तार से अध्ययन करेंगे, सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी में यहां पे जो पाई जाती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, या मैं कहूं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ये भूमध्य रेखा है। इसके बाद में यहां पे पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये होती है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब मित्रों, क्या होता है कि जो पवनें हम जिनकी बात कर रहे हैं विंड्स के संदर्भ में, तो पवनें चलती हैं जिनको आपने नाम सुना होगा, पूर्वा पवनें, पछवा पवनें, व्यापारिक पवनें। तो इनके अंतर्गत क्या होता है, और भारत का मानचित्र में अगर मैं बताऊं तो भारत कहां पर स्थित है, तो ये भारत स्थित है यहां पर। इस प्रकार से भारत की स्थिति पाई जाती है। जैसे ये बन गया भारत, ठीक है। ग्लोब के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। अब इस समय क्या होता है कि यहां से पवनें प्रारंभ होती हैं मित्रों, पवन चलती हैं, विंड्स चलती हैं, और इन पवनों को हम कहते हैं, कौन सी पवनें? पूर्वा पवनें। इधर कौन सी दिशा होती है ग्लोब में? पूर्व दिशा होती है। और इधर कौन सी होती है? तो इधर पश्चिम दिशा होती है। यहां पर उत्तर दिशा होती है, और यहां पर दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा होती है। देखो, विस्तार से बताऊंगा, आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि क्लाइमेट, जलवायु संबंधी आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जलवायु टॉपिक आपके लिए स्थायी याद हो जाएगा, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब क्या होता है कि जो पवनें चलती हैं इनको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें, या इन्हीं को हम कह देते हैं पूर्व पवनें। ये पवनें मित्रों इस प्रकार से चलती हैं, या मैं कहूं मकर रेखा से लेकर के और विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, इस प्रकार से। ये कौन सी दिशा से चल रही है? पूर्व से। इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? पूर्व पवनें कह देते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं आपकी सुविधा के लिए। कौन सी पवनें ये? तो इनको मैं लिख रहा हूं पूर्वा पवनें। पूर्वा पवनें, ठीक है। तो ये पूर्वा पवनें चलती हैं जब, और चल कहां से रही है? मकर रेखा से। और क्यों चलती हैं? क्योंकि मैंने बताया आपको, ये कौन सी ऋतु में आता है ये मानसून? तो ये आता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु के बाद में, मध्य जून से लेकर के प्रारंभ होता है। कब से? मध्य जून से प्रारंभ होता है, यानी 15 जून के बाद 1 जून को केरल के तट पे मानसून दस्तक दे जाता है। तो मध्य जून औसतन मान लेते हैं, मध्य जून से प्रारंभ होता है, और ये मध्य सितंबर तक रहता है हमारे भारत में। कब से कब तक? तो मैं यहां लिख देता हूं मध्य जून से मध्य सितंबर तक। मध्य जून से मध्य सितंबर तक कौन सा मानसून होता है? उसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब इस समय क्या होता है मित्रों, इस समय यहां पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। और यहां पर कैसा था? यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट था। मकर रेखा पर कौन सा था? हाई प्रेशर बेल्ट।
और मैंने आपको पता है कि वायु हमेशा किधर से किधर की चलती है, तो वायु हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। अब क्या होता है कि वायु पूर्व से चलती है, इसलिए हमने इनको बोल दिया पूर्व पवने। ये पूर्व पवने जैसे ही इस भूमध्य रेखा से टकराती है और एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। क्या बोला जाता है मित्रों? कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर इन पवनों का डायरेक्शन चेंज होता है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद में इन पवनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इनका डायरेक्शन किधर से हो जाता है, तो मित्रों जैसे ही इससे टकराती हैं इधर ऊपर की ओर जा रही थी और इनका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से यह डायरेक्शन हो जाता है यहां पे, यहां से यहां, इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाता है। जब इस प्रकार से डायरेक्शन होता है तो अब देखो ये इनका कौन सी दिशा में हो गया। भारत का ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर दिशा, यहां पर दक्षिण, इधर पूरब और इधर होती है पश्चिम। अब ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? इसको जैसे मैं यहां बनाऊं आपको इस प्रकार से, ये उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूरब और ये पश्चिम। अब मित्रों देखो ये किस प्रकार चल रही है? इस प्रकार से ऐसे चल रही है, तो इनके दोनों के बीच में स्थित है ये, तो कौन सी दिशा हो गई है? तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो गई। कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा से चलते हैं और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, क्योंकि इनका डायरेक्शन कैसे हो गया? दक्षिण पश्चिम दिशा से हो गया। और ये किस ऋतु की बात की जा रही है? तो मित्रों ये बात की जा रही है ग्रीष्म ऋतु के दौरान, या मैं कहूं ग्रीष्म ऋतु के उपरांत, बाद में, जब मध्य जून से लेकर के और मध्य सितंबर के बीच में। अब क्या होगा? इनका डायरेक्शन कैसे हो गया? दक्षिण पश्चिम दिशा से हो गया। अब ये दो ऊपर से हिंद महासागर के ऊपर से जाती है, क्योंकि यहां हिंद महासागर स्थित है। तो इसमें क्या दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो इधर होता है अरब सागर और इधर पाया जाता है बंगाल की खाड़ी। अब जो पवनें अरब सागर के ऊपर से जाती हैं तो उनको तो हम कहते हैं अरब सागरीय मानसून, और जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं उनको कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो यानी मैं कहूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला तो पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अरब सागरीय मानसून, और इसी का दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखो मैं पुनः रिपीट करवा रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये। भारत, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें तो टॉपिक क्या नाम था? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। देखो मित्रों हम बात कर रहे हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है और जो पहला मानसून है ए ऑप्शन पे, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु के उपरांत आता है। कब आता है? तो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक आता है। इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, अरब सागरीय मानसून और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसका किस प्रकार से डिवाइडेशन किया मैंने आपको बड़े लेवल पे बता दिया, ताकि किसी प्रकार से डीपली क्वेश्चन आए तो आप गलत ना हो पाए आपका। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये बीचों बीच से गुजरती है, ग्लोब के वो भूमध्य रेखा होती है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है और 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है। अब जब सूर्य की किरणें इस जून के महीने में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, 21 जून को, आपको पता होगा सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा हो जाता है। जब यहां का तापमान ज्यादा हो जाता है तो यहां का प्रेशर बेल्ट कम हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट हो जाते हैं। अब यहां पर लो प्रेशर बेल्ट हो गया और जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। तो यानी मैं कहूं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर में, या मैं इक्वेटर की ओर बात करूं तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाते हैं। और वायु हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। दूसरी, ये विंड सिस्टम होता है, आपके टॉपिक में नहीं होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम जब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाली ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, तो उस समय आता है। तो मैंने आपको उस लेवल से भी बता दिया
कि इन पवनों को बोलते हैं पूर्व पवने। और इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूर्व दिशा से चलती हैं। तो मकर रेखा से यहां से चलती हैं और इस भूमध्य रेखा से टकराने के बाद में एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरोलिस बल, या मैं कहूं अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में आकर, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इस अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में आकर के इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और जैसे डायरेक्शन चेंज होता है तो ये उल्टी चलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मैं कहूं ये दक्षिण और ये पश्चिम इसके बीच में, क्योंकि इस प्रकार से चल रही है तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम से चलना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो भागों में डिवाइड करते हैं, अरब सागरीय मानसून और दूसरा होता है मित्रों बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा। पहली आप हेडिंग लिखोगे अरब सागरीय मानसून। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो पहला आप हेडिंग लिखोगे अरब सागरीय मानसून। ये अरब सागरीय मानसून किसके पार्ट है? तो मित्रों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही हिस्सा है। और भारत में जो वर्षा होती है इसका लगभग मैं आपको बताना चाहूं कि 3.4 तो यानी मैं कहूं कि 75% लगभग वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 75% वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। अब देखो दूसरा, इसे कहते हैं हम अरब सागरीय। आप हेडिंग लिखोगे अरब सागरीय मानसून। और ये पार्ट किसका है? तो ये मैं यहां लिखूंगा इसके नीचे, ये दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है मित्रों? देखो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये बन गया भारत। थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं इसको, बड़ा बना दिया। ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये बन गया भारत। ठीक है, और इसके नीचे से गुजरती है जिसको हम बोलते हैं ये हो गई मित्रों कौन सी रेखा? 0 डिग्री, या मैं कहूं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। और भारत का विस्तार कितना है यहां पे? तो यहां 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, थोड़ा सा इससे ऊपर है, मतलब 8 डिग्री भारत उत्तर में स्थित है। अब क्या होता है मित्रों, मैंने अभी आपको बताई थी कि जो पवनें चलती हैं वो पवनें, और ये यहां पे पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं कितने डिग्री? 23.5 डिग्री साउथ में, या मैं कहूं मकर रेखा। अब पवनें किस प्रकार से चलती हैं? ये मकर रेखा से इसकी ओर चलती है, भूमध्य रेखा की ओर। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही भूमध्य रेखा से टकराएंगी तो मैंने एक बल बताया जिसका नाम क्या था? कोरोलियस बल। इस कोरोलियस बल या इसी को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। इस अपकेंद्रीय बल या कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर के इन पवनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इससे टकराने के बाद इनका डायरेक्शन में उतरो इस प्रकार से हो जाता है।
ये डायरेक्शन हो जाता है। और यहां पर क्या स्थित है, तो यहां स्थित है, और ये जो इस प्रकार से डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन। अब क्या होगा, जब ये डायरेक्शन हो जाता है तो इसे हम बोल देते हैं कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये जो पवन यहां पे किसके ऊपर होके जा रही है, अरब सागर, ये अरब सागर है, तो ये तो हो गई अरब सागर का मानसून। और ये जो पवनें यहां पे होके जाएंगी तो वो किसके ऊपर होते जाती हैं, तो ये जाती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, बंगाल की खाड़ी। तो ये किसका मानसून हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। हम बात कर रहे हैं मित्रों पहले अरब सागर के मानसून की, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि अरब सागरीय मानसून के अंतर्गत इसकी जो पहली शाखा होती है, तो इसकी पहली शाखा यहां से टकरा करके, और यहां पे जो तट पाए जाते हैं, या मैं कहूं घाट पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कौन से घाट, पश्चिमी घाट। इन पश्चिमी घाटों से जाकर के टकरा जाती है, और पश्चिमी घाटों से जैसे ही टकराती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो अरब सागर ये शाखा होती है, ये अरब सागर के ऊपर से जाती है, और ये 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इसकी जो पहली शाखा होती है, ये पहली शाखा मित्रों इस पश्चिमी घाट से जाके टकराती है, और पश्चिमी घाट से टकराने के कारण यहां पे घनघोर वर्षा होती है। लगभग मैं कहूं कि 300 से 400 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। कहां पर, तो पश्चिमी घाट में यहां वर्षा होती है, और इसकी शाखा यहां वर्षा करने के बाद में पश्चिमी घाट में, और इसमें बहुत कम वर्षा फिर इधर इसके पूर्वी ढालों पर हो पाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल ज्यादा ऊंचे हैं, लगभग 900 से 1200 मीटर के मध्य ऊंचाई पाई जाती है, तो यहां पे अधिक वर्षा होती है। और यहां वर्षा करने के बाद में जैसे ही इस पश्चिमी घाट को क्रॉस करके इसके ऊपर से दूसरी साइड में जाती है, तो यहां पे बहुत कम मात्रा में वर्षा करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पश्चिमी घाट को, इनको मैं कहूं यहां पे इन्हें वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। या कम मात्रा में वर्षा होती है, जबकि यहां अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसके अलावा मैं कहूं कि इस अरब सागरीय मानसून की जो दूसरी शाखा है, वो यहां पर सौराष्ट्र या महाराष्ट्र कह दूं, महाराष्ट्र से प्रवेश करती है, और यहां प्रवेश करने के बाद में नर्मदा ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियों में वर्षा करते हुए और उत्तर की ओर ऊपर की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार से वर्षा करती है, और इनसे वर्षा करने के बाद में यहां पे गंगा के मैदान पाए जाते हैं। किसके मैदान, तो गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदानों में जाकर के इन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो शाखा आती है, उस बंगाल की खाड़ी शाखा में दोनों मिल जाती हैं। तो ये कहां पर जाकर मिलती हैं, तो गंगा के मैदानों में जाकर के मिल जाती है। इसकी जो तीसरी शाखा होती है मित्रों, कि ये जो थर्ड शाखा इस प्रकार से जाती है, और थर्ड शाखा यहां पे मैं कहूं काठियावाड़ प्रायद्वीप या कच्छ प्रायद्वीप गुजरात से प्रवेश करती है, और यहां बीच में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अरावली। इस अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ से, इधर से भी और ऊपर से भी, यहां जाकर के, यहां हिमालय में मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जाकर के इन पर्वतीय भागों से टकराती है, और यहां पर वर्षा करती है। इस अरावली पर्वतमाला के समांतर स्थित होने के कारण तो मानसूनी पवनें इसके दोनों साइड से, बगल में से निकल जाती हैं। यानी मैं कहूं कि अरब सागरीय मानसून की शाखा से यहां पे बहुत कम मात्रा में बरसात होती है पश्चिमी राजस्थान में। ये यहां पे जाकर के अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो ये कहां जाके मिलती हैं, इन हिमाचल प्रदेश और मैं उत्तराखंड राज्यों में जाकर के ये दोनों मानसून आपस में मिल जाते हैं, और यहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसके अलावा बीच में कम होती है। पर्वतीय भागों में, या मैं कहूं हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में जो जल इनका शेष बचता है, वो वहां पे जाकर के उनको उड़ेल देती है, वर्षा कर देती हैं। तो यहाँ पे पर्वतीय भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि अरावली के समांतर स्थित होने के कारण
यहाँ पे कम मात्रा में वर्षा करती है। तो ये था अरब सागरीय मानसून की शाखा। और दूसरे नंबर पर आता है बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा। बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा के अंतर्गत क्या होता है मित्रों कि ये बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर के गुजरती है। किसके ऊपर से जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर के जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा कहा जाता है। दूसरी है बंगाल की खाड़ी, इसके अंतर्गत क्या होगा इस प्रकार से, ये बन गया भारत। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी, ये जो बंगाल की खाड़ी यहां से जाती है इस प्रकार से। अब यहां से जाने के बाद में ये शाखा, ये बंगाल की खाड़ी है, मैं यहां लिख देता हूं कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। ये ए हो गया अरब सागरीय, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से मानसून शाखा निकलती है। अब मित्रों क्या, ये जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलती है तो यहां पर इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती है ये, क्योंकि ये सीधे इधर से निकल जाती है और इसको जलवाष्प प्राप्त होता है यहां से। कहां से? बंगाल की खाड़ी से। जब यहां जलवाष्प प्राप्त होता है तो ये यहां पर जाकर के वर्षा करती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन क्षेत्रों में जाके, क्योंकि यहां से जल ग्रहण किया और यहां जाके टकराएगी इन पहाड़ियों से, तो यहां जाके वर्षा करती है। इसके अलावा यहां पर पाए जाते हैं, म्यांमार पाया जाता है। कौन सा? म्यांमार पाया जाता है। और म्यांमार में हिमालय पर्वत के विस्तार को यहां कहते हैं अराकन योमा। अराकन योमा, ये अराकन योमा पर्वत पाए जाते हैं और इन अराकन योमा पर्वतों से टकराने के बाद में यहां जाके टकराती हैं और टकराने के बाद में वापस आती हैं। और जैसे वापस आती हैं तो यहां से वापस आने के बाद में और इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती है। ये इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती हैं। और कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? तो ये दक्षिण और ये पूरब। तो देखो मित्रों, कौन सी दिशा से प्रवेश करती हैं? तो ये दक्षिण पूरब दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी बात कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा भारत में कहां से प्रवेश करती है? दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। दोबारा समझाता हूं कि ये यहां कोरोलियस बल के कारण इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलती है इसलिए इसका नाम पड़ गया बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जलवाष्प ग्रहण करती है। यहां से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में यहां 7 सिस्टर्स इन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें जाकर के टकराती हैं, यहां पर वर्षा करती हैं। इसीलिए यहां पे आपने पता होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, इससे पहले था चेरापूंजी। ये दोनों कहां पाए जाते हैं? मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, या 7 सिस्टर्स के अंतर्गत गारो और खासी जयंती पहाड़ियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहां से इधर से जाते समय वर्षा होती है और जब लौट करके वापस आते हैं तो इनसे पुनः वर्षा होती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो किस दिशा से करती है? दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्व से प्रवेश करने के बाद में यहां वर्षा करते हुए ये आगे बढ़ती है। इसमें बीच में कई पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, जैसे ये सतपुड़ा पर्वतमाला, फिर इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला। इनसे टकराते हुए वर्षा करती है और यहां से टकराते हुए यहां जाकर के इन क्षेत्रों में जाकर के इधर से तो आ जाती है कौन सी? ये अरब सागरीय शाखा। इस प्रकार से ये अरब सागरीय शाखा। और इधर से कौन सी आती है? तो ये आती है मित्रों बंगाल खाड़ी की शाखा। ये आपस में यहां जाकर के मिल जाती है, इन पर्वतों में जाकर के दोनों आपस में मिल जाती है और इनसे वर्षा होती है। ज्यादातर जो वर्षा होती है ये होती है बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा से वर्षा होती है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है।
ये इस प्रकार से ये दोनों मानसून वर्षा हो जाती है। इसे हम बंगाल की खाड़ी और इसे कहा जाता है मित्रों कौन सी, अरब सागर, अरब सागरीय शाखा कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा मानसून, इसे हम कौन सा कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। किस मानसून के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। और अब नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर आता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। वो उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है वो मित्रों ये तो आता है ग्रीष्म ऋतु के दौरान, और शीत ऋतु के दौरान आता है या उसके बाद में आता है, और मैं कहूँ दिसंबर से लेकर के फरवरी के मध्य आता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपकी बहुत समझ में आ चुका होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है, कहाँ पे कब पहुँचता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इसे देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमारा, और आपके साथ साथ आपको फ्रेंड जो भी आपके चाहने वाले उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टू मीट यू।